नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हिसार में नागौरी गेट के पास तिलक श्याम वाली गली में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां गैस लीक होने से घर के बाथरूम में दम घुटने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे हेयर कटिंग करवाने के बाद घर पहुंचे थे और नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मां ने बच्चों को आवाज लगाई तो दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं जब बाथरूम में जाकर देखा गया तो दोनों बच्चे बेसुध हालत में मिले, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों ही बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में सिटी थाना प्रभारी का कहना है कि शुरुआती जांच में दोनों बच्चों की मौत गैस लीक होने के कारण दम घुटने से हुई है। इधर फतेहाबाद के गांव नंगल में संत रविदास जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हादसा पेश आया है। जानकारी के मुताबिक बीती शाम ट्रैक्टर में सवार लोगों की ट्राली ट्रांसफार्मर से जा टकराई, जिससे ट्रैक्टर ट्राली सवार लोगों को करंट लगा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर ग्रामीणों ने बिजली विभाग और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही पुलिस को शिकायत देकर मामला भी दर्ज करवाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा बवाल काटा जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है। मामला जी कल साडे मतलब पता ही है जिमें कि नगर कीर्तन सीगा, गुरु महाराज रविदास जी की जयंती सीगी ते शोभा यात्रा कड्डी सी और किसी गली 'ਚ गुजर रही थी। हालांकि पिंड के जिन्ने ट्रांसफार्मर ने वो सारे नीवे लगे हुए हैं, जिमें सारे टोटली कोई सेफ्टी नहीं है, किसी प्रकार की कुछ नहीं सी। फिर भी उन्होंने लापरवाही के कारण, बिजली बोर्ड की लापरवाही के कारण इस हादसा होया, जबकि ये हादसा नहीं होना चाहिए सी और बचाव हो सकता सी। अगर बिजली बोर्ड का पहली गल तो फर्ज बनता है भी एडा वड्डा नगर कीर्तन निकल रहा है, उन्होंने एक अद्धे बंदे ड्यूटी होनी चाहिए सी भी कोई किते तार शार्ट नहीं है या कोई किते ट्रांसफार्मर शार्ट नहीं चैक करना चाहिए सी, उन्होंने ड्यूटी बनती सी। मंग की थोड़ी मंग साडी है कि एक तो परिवार की जिन्नी हो सके वित्तीय सहायता की जाए, दूजे बिजली बोर्ड से बनती कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी शहीद भगत सिंह क्लब के सरपंच ते ब्लॉक समिति मैंबर मिस्टर तारा सिंह जी, असी सारा पिंड ये खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये सर कल नगर कीर्तन था नंगल गांव के अंदर, तो जैसे वो झांकी वगैरह निकाल रहे थे तो वहाँ ट्रांसफार्म के साथ कोई तार जैसे करंट आ गया और वो ट्राली के टच हो गया और उसमें एक बंदे की डेथ हो गई और बाकी और इंजर्ड है। तो कार्रवाई क्या की जा रही है? कार्रवाई तो विभाग के खिलाफ इन्होंने लिखवाया, जांच करेंगे। एफआईआर हुई है? एफआईआर हुई। वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी में विसंगतियों के विरोध में भिवानी में पूर्व सैनिक लामबंद हुए हैं और सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा फूटा है। नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक के पास एकजुट हुए पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार की इस पॉलिसी में काफी विसंगतियां हैं और इसी विसंगतियों के कारण उन्हें करीब 97% पैसा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार पर पूर्व सैनिकों के साथ धोखा करने का बड़ा आरोप लगाया। इस बीच पूर्व सैनिकों ने सरकार को दिल्ली कूच करने की भी सीधी चेतावनी दी है। आज हम यहाँ पर भिवानी शहीद स्मारक नेहरू पार्क में भिवानी के सभी पूर्व सैनिक संगठन OROP 2 में जो अधिकारियों ने हमारे साथ अन्याय किया है उसके 20 तारीख के जंतर मंतर के धरने के लिए हमने यहाँ पे बैठक की है और सर्वसम्मति से हमने एक ही मत में अपना निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी को हमें यहाँ पर एकत्रित होंगे, माननीय DC साहब को ज्ञापन देंगे और फिर जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के समय में अगर हम पेंशन की बात करें, 2006 में एक कर्नल साहब की और एक हवलदार की पेंशन का गैप मात्र 7,000 था, जो कि आज बढ़कर 97,000 के लगभग पहुंच गया है। एक कर्नल साहब की पेंशन 1,20,000 के लगभग की गई है और एक हवलदार की पेंशन अभी भी 30,000 पे अटकी हुई है। अफसरशाही सिर्फ अपना फायदा देखती है, जवान का फायदा कभी नहीं देखती, क्योंकि जो भी बड़ा होता है वो छोटे को खा जाता है। जैसे अभी अडानी निगल रहा है छोटी कंपनियों को, इसी तरह से हमारे जो जर्नल हैं वह हमारे को निगल रहे हैं, हमारे नाम पर पैसा खा रहे हैं दबा करके। जितने भी एक्स सर्विसमैन लीग हैं ये सारे के सारे अफसर उनके अध्यक्ष बने बैठे हैं, जबकि मेजोरिटी हमारी है जवानों। मेरा नाम मोहित यादव, सन ऑफ मोतीलाल यादव, लेट मोतीलाल यादव। उनका निधन 15 नवंबर 2022 को नासिक में हुआ था और एयरफोर्स की तरफ से जो भी
फैमिली को हेल्प करने के लिए अमाउंट दी जाती है, वो कोई अमाउंट अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। 2 महीने हो चुके हैं पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि भारत सरकार, हम मोदी सरकार जिसको बोलते हैं, 2014 में रेवाड़ी में जो रैली की थी, वहीं से बीजेपी सरकार का उद्गम हुआ था और हम सैनिकों ने आज भारत सरकार का जो मॉडर्नाइज सिस्टम है उसको तैयार किया था। लेकिन अब सरकार भूल चुकी है। आज से जो सैनिक बाहर आ चुके हैं, वेटरन है, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने अडानी के गिरते शेयर्स को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। रोहतक पहुंचे आप सांसद ने कहा कि सरकार और अडानी की मिलीभगत की वजह से यह सब कुछ हो रहा है और इससे आम जनता के पैसे जानबूझकर डुबाए जा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की संसदीय बोर्ड कमेटी या फिर सिटिंग जज से जांच करवाने की बात कही है। सुशील गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली ईडी अब कहां पर है, जब अडानी ने इतना बड़ा घोटाला जो कर दिया है। अडानी की कंपनी और आज हरियाणा का मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे, देश के नाम पे इस घोटाले को दबाने के अंदर लगी। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसके अंदर इन्वॉल्व है। 7,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज ला दिया। 36,500 करोड़ रुपए LIC से करा दिया। इसमें गरीब, महिला, मजदूर, आदिवासी सभी पैसे लगाते हैं। 21,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लगवा दिए। आज इन सब पे विश्वास करने वाले पे एक अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो 11.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के शेयर बाजार में लगे हुए 1 सप्ताह के अंदर सवा हो। तो गौतम अडानी के मामले पर जहां मोदी सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है और कई गंभीर सवाल सरकार के सामने खड़ा कर रहा है। इधर इस पूरे मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी तरह से कोई परेशानी में नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, लिहाजा ना हम परेशान हैं और ना ही LIC और SBI पर किसी तरह का कोई संकट है। वहीं बजट में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार न केवल स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम कर रही है, बल्कि MSP पर किसानों की फसलें भी खरीद रही है। अडानी जी को लेकर आजकल सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं सर? हमें कोई मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल उसको होता है जो कुछ गलत करता है। सरकार का काम कर रही है। नहीं, RBI ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। LIC जो है वो धरातल पर जाने को तैयार है। SBI के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसी के ऊपर संकट के बादल मंडरा नहीं रहे हैं। सर यूक्रेन से यूक्रेन से जो छात्र वापस लाए गए हैं, उनके भविष्य को लेकर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने बहुत कुछ किया है। आप एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है, क्योंकि हमारे यूक्रेन के छात्रों के परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो हमने डायरेक्ट भी उसके साथ बातचीत की थी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अपराध जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब के फरीदकोट जेल में बंद आरोपी मोनू डागर को हरियाणा की रोहतक पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन का रिमांड ले लिया गया है। बता दें कि मोनू डागर पर 2 दिन पहले हुई खेड़ी 7 में ट्रांसपोर्ट यूनियन के दफ्तर में फायरिंग का आरोप है। मामले में CIA पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य शार्प शूटर मोनू डागर समेत 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मोनू डागर ने ट्रक यूनियन के प्रधान को ट्रांसपोर्ट में हिस्सेदारी करने की बात कही थी और ऐसा ना करने पर बड़ी धमकी भी दी थी, जिसके बाद आरोप है कि मोनू डागर ने अपने गुर्गे भेजकर ट्रक यूनियन के दफ्तर में फायरिंग करवाई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये 2 फरवरी को IMT एरिया में एक ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, जितेंद्र नाम का है, जो बलियाना गांव का रहने वाला है। उसने अपना ट्रांसपोर्ट का ऑफिस खोल रखा है। उसमें फायरिंग हुई थी। ये मोनू डागर के कहने पर फायरिंग हुई थी।
जो मोनू डागर है इसमें अपना हिस्सा चाह रहा था 50%। तो जितेंद्र ने अपनी गाड़ियां लगा रखी थी, वो कह रहा था भाई 50% हमारा हिस्सा कर लो आप। तो उसने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने अपने बंदे भेज के इस पर फायरिंग करा दी। हमने उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसी रोज़ दिनांक 2 फरवरी को ही अंकित नाम के लड़के को अरेस्ट कर लिया, जिसमें और उसको पेश अदालत करके 4 दिन के रिमांड पर लिया। उसके बाद हमने 2 अन्य आरोपी परविंदर उर्फ काड़ा और सचिन उर्फ तेजू को भी हमने अरेस्ट किया कल, और अरेस्ट करने के बाद हमने उनका 5 दिन का रिमांड लिया है। और हम मोनू डागर जो इसमें मेन आरोपी है, जिसके कहने पर इन्होंने फायरिंग की थी, उसको भी हम आज प्रोटेक्शन वारंट पर लेके आए हैं और उसको अदालत पेश करके 5 दिन के रिमांड पे लिया है हमने। और वो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर एक फर्जी आईपीएस महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी है। जानकारी के मुताबिक आर्मी ड्रेस में आईपीएस रैंक का बैज लगाकर ये महिला एक्सयूवी गाड़ी में बैठकर धौंस जमाने में लगी थी। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि एमजी रोड पर सहारा मॉल के पास एक दिल्ली नंबर की कार खड़ी है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी को शक हुआ तो उन्होंने मौके पर गाड़ी सवार महिला से जानकारी मांगी, जिस पर उसने खुद को आईपीएस अफसर बताया। लेकिन जांच के दौरान महिला की तमाम जानकारी फर्जी पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। रात को 10 बजे के करीब जो है एक सूचना मिली थी कि एक XUV 500 जो है उनको पायलट देनी है। तो उस सूचना के आधार पर जो पायलट इंचार्ज है उससे जैसे जो कंट्रोल रूम था उससे फ़ोन नंबर दिया गया था कि आप इस पे बात करके देख लीजिए कि कहाँ पे पायलट प्रोवाइड करनी है, और वहाँ की दुर्गा शक्ति ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी। तो वहाँ पे जब पहुँच के जैसे उनसे बात की तो वो एक महिला जो है उसमें से उतरी, जिसने आर्मी कलर की जैकेट पहनी हुई थी और जिसने शोल्डर्स पे जो है 2 स्टार और एक त्रिमूर्ति लगा रखी थी और आईपीएस का बैज लगा रखा था, और साथ ही उसने जो है नीले रंग की कैप आईपीएस के बैज के साथ पहनी हुई थी। तो जब जो है उसका जो बिहेवियर था थोड़ा संदिग्ध लगा, तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक बार अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए या कुछ प्रूफ दिखा दीजिए। तो इस चीज़ से वो थोड़ा घबरा गई और उन्होंने अपने जो स्टार्स वगैरह थे, कैप थी, वो एकदम से हटा दी और गाड़ी में वो वापस बैठ गई। तो इन सारी चीज़ों से जब हमें संदेह लगा तो हम उसको थाने में ले आए, और जब हमने उनसे पूछताछ की तो ना तो उन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी बताई, ना ही उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर पुलिस थाने में घुसकर पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने, उसके साथ बदसलूकी करने और मारपीट करने का बड़ा मामला सामने आया है। मामले में एक महिला समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिसकर्मी ने बताया कि कुछ लोग मोबाइल फोन के एक विवाद को लेकर केस दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बीच कुछ लोग नोकझोंक करने लगे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि बीती रात 2 भाइयों ने भट्टू रोड पर एक स्टोर पर काम करने वाले युवक से मोबाइल फोन छीना था। युवक ने दोनों पर केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान दोनों आरोपी भी वहां पहुंच गए और वहां तैनात एएसआई से मारपीट करने लगे। पुलिस ने दोनों ही मामलों में दोनों भाइयों समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मोबाइल फोन छीनने और शहर थाने में इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आ गया है। हमारा एसआई अजीत सिंह है जो सिटी फतेहाबाद के अंदर पोस्टेड है, और कल रात को वो जेडी ड्यूटी पे तैनात था। तो 5 आदमी और 1 औरत आई, और उसमें से एक आदमी ने कहा मैं जो है अपने दोनों भाइयों के साथ मेगा मार्ट से जो है ना एक फ़ोन लेकर आया हूँ। तो अरिजीत सिंह ने कहा, कारण पूछा, भाई फ़ोन वहाँ से लाने का कारण पूछा, तो ये सभी जो है एकदम तहस में आ गए, और इन्होंने ये अरिजीत सिंह एएसआई के साथ हाथापाई की और उसकी जो है वर्दी फाड़ दी, जिस पर इनके खिलाफ 147, 149, 186, 323, 332, 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगामी कार्रवाई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की, जहां दूर दराज से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इधर लेबनान की स्टॉल पर खास तरह की ज्वेलरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और इस स्टॉल पर महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। अच्छी खासी भीड़ इस स्टॉल पर देखने को मिल रही है। लेबनान से आई क्राफ्ट पर्सन ने इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं और इसी के चलते उनके स्टॉल पर महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं और खास ज्वेलरी की खरीद कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हाथ से निर्मित ब्रास और गोल्ड ज्वेलरी उनकी ही स्टॉल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने सूरजकुंड मेले की भी जमकर तारीफ की है।
अभी तो हमने शॉल्स लिए हैं, चूड़ियाँ लिए हैं और अभी ज्वेलरी पे फोकस है अभी थोड़ा सा। ओके, अभी लेफ्टिनेंट की स्टाइल हाँ बिल्कुल, अभी हमने लिए हैं, इयररिंग्स लिए हैं, ब्रेसलेट्स लिए हैं अपने लिए, फैमिलीज के लिए। तो कैसा लगता है शुरू से? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरा सेकंड टाइम है, मेरी सिस्टर यहीं रहती है तो हम आते हैं मतलब मोस्टली।